Hello everyone, good evening all of you, and welcome back to my channel Eager to Learn once again. In this video we will take some questions, at least 5 questions will be taken, and one by one I will try my best to solve them. Okay, and these questions will be taken from the chapter Factors and Multiples. And the first question, as you can see on the board, is write all prime numbers between 30 to 80. So I have written the numbers from 31 to 80 because we have to write numbers between 30 to 80, not 30, not 80, between 30 to 80. So first I have already written numbers from 30 to 80. So let's get started without wasting your time. The first prime number between 30 and 80 is 31. Okay, if you want to ask me how, then 31 is prime number because 31 has only two factors, 1 and the number itself. We know that if any number have only two factors, 1 and the number itself, such numbers are called prime number. Second number, 32, no, 33, 34, 5, 6, 37, 41, 43, 47, you can also check it, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 and all over. So we have got now the prime numbers between 30 to 80, and those numbers are 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 and 79. These are the numbers we have, and these all numbers are prime between 30 to 80. You can also check, and if I am making some mistake, then you can tell me in comment section that this number is not prime, but I have tried my best. तो ये सारे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का एक ही कंडीशन है कि जितने भी नंबर आपको सर्किल किए हुए दिख रहे हैं, इन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं या दो ही फैक्टर होने चाहिए. वो फैक्टर कौन है? 1 और द नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, the next question is find the prime factorization of 480. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है 480 का. आइए फाइंड करते हैं. पहले 480 लिख देते हैं और ये ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, और कोशिश करना ये हमें कि हर प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है और छोटा करते चले जाना है. तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 से डिवाइड किए 480 को, तो ये हो गया 240. 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो 2 से फिर 240 को डिवाइड किए तो 120, फिर 2 से 120 को डिवाइड किए तो 60 टाइम में. 2 से 60 को फिर से डिवाइड किए 30 टाइम में, अगेन बाई 2 15 टाइम में, एंड एट लास्ट 15 इज डिवाइडेड बाई 3 in 5 times. So prime factorization of 480 equal to what? Let's see here. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 3. This is the prime factorization of 480. Okay. 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देने पे 480 आ जाना चाहिए.
ट्री मेथड से ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है 480 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the next question is, as you can see here, is 456 divisible by 4? क्या 456 4 से डिविजिबल है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर वंस और टेंस का जो नंबर है, वंस और टेंस का जो नंबर है अगर वो डिवाइड हो जाता है 4 से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको याद है डिविजिबिलिटी रूल तो ठीक है, नहीं तो चलिए देखते हैं कि 456 नंबर है हमारा और ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें देखना है कि वंस और टेंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो वंस और टेंस के जो प्लेस पे नंबर है वो है 56। तो क्या 56 4 से डिवाइड है? तो 56 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो हाँ, 56 4 से डिवाइड है। इसका मतलब ये है कि 456 भी डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसके लिए लिखना ये होता है द नंबर एट वंस एंड टेंस, या तो कह सकते हैं द नंबर एट द लास्ट टू नंबर्स, द नंबर्स एट वंस एंड टेंस प्लेस इज divisible by 4, so this number is also divisible by 4। ओके, तो इसके लिए स्टेटमेंट इस तरह से लिखना होता है कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट का नंबर है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर वो लास्ट का 2 डिजिट जो है वंस और टेंस के प्लेस पे वो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए इस तरह से आपको लिखना है द नंबर एट वंस एंड टेंस प्लेस, इन दोनों को मिला करके, इज डिविजिबल बाई 4। या कह सकते हैं कि द लास्ट 2 नंबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं द लास्ट 2 number, या last 2 digit of this number is divisible by 4, so that number is, or this number is also divisible by 4। Let's see next question। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35 एंड 49 बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड। जब एलसीएम की बात की जाए और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बात की जाए तो करेंगे क्या कि 28 कॉमा दे देंगे, 35 एंड 49 को लिख करके इस तरह से कर देंगे। और आपने एलसीएम देखा होगा अगर वीडियो, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी एलसीएम बताया गया है। चलिए देखते हैं। किसी ऐसे नंबर को मन में सोच लीजिए जो कि कम से कम 2, किसी भी 2 अंक को या तीनों अंक को अगर कोई डिवाइड करता हो तो 2 से करेंगे तो दोनों एक अंक से ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, या कोई एक ही नंबर डिवाइड होगा। 3 से भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या होना चाहिए, जो ऐसा नंबर हो जो सभी को कम से कम डिवाइड करे या कम से कम 2 को डिवाइड करे। चलिए देखिए क्या है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। अब कोई ऐसा अंक है जो किसी भी 2 अंक को डिवाइड करता हो, क्योंकि एक अंक को काटने के लिए, किसी एक डिजिट को डिवाइड करने के लिए हम बार बार डिवीज़न नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई भी अब नंबर नहीं है जो 4 5 7 में से किन्हीं 2 को डिवाइड करता हो, कोई एक नंबर। तो करते क्या है इस केस में, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर बीच में एक रहता है तो एक को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या होगा। 4 5 जा 20, 27 जा 140, अब 147 जा 980 आई थिंक। एलसीएम ऑफ 28, 35 एंड 49
by division method, long division method is 980. It means 980 is the least common multiple of 28, 35 and 49. Let's see next question. Okay, let's see here the next question, and the next question is which is the greatest 2-digit prime number. हमें ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा 2 अंक का प्राइम नंबर लिखना है. 2 अंक का भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए. तो ये तो क्लियर है कि 2 अंक का मतलब कि 99 तक जो नंबर्स हैं वो 2 डिजिट्स के होते हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इक्वल टू व्हाट. आइए, तो एक बात तो आपने समझा कि 99 तक में से ही कोई नंबर रहेगा और ग्रेटेस्ट होना चाहिए. तो आई थिंक कि 91 से लेके 99 के बीच का होना चाहिए ना. चलिए देखते हैं. नंबर्स को लिख लेने के बाद थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो जाता है. 100 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 100 3 डिजिट का है और हमें 2 डिजिट का ही लिखना है. 91 प्राइम नंबर है, लेकिन इससे बड़ा भी नंबर है. ये प्राइम नहीं है, ये भी 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 प्राइम नहीं है. प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं यानी कि 1 और नंबर खुद. 99 भी प्राइम नहीं है, 98 भी प्राइम नहीं है. 97 जो है आई थिंक यही होगा वो प्राइम नंबर, क्योंकि 97 का कोई फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक और वो नंबर खुद. आप भी देखिएगा कि 97 1 और 97 के अलावा भी किसी से डिवाइड होता है. अगर होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बट प्राइम नंबर है ये. 97 ही इसका आंसर होगा. तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर 2 डिजिट का सबसे बड़ा वो 97 होना चाहिए, क्योंकि 100 के नीचे से ही फाइंड करना है और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is going to be our last question of this video, and so let's see here which is the smallest 2 digit composite number. First we need to know that composite number, the number that is not prime is called composite number. It means a number if it has more than 2 factors, that such numbers are called composite number. Then we have to find smallest and 2 digit composite number. First of all you need to know that 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है. तो 2 डिजिट 2 अंक का नंबर जो शुरू होता है वो 10 से शुरू होता है, और 10 से शुरू होकर 99 तक जाता है 2 डिजिट का नंबर. 99 के बाद से 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, और 10 से पहले जो नंबर्स रहते हैं वो 1 डिजिट का रहता है. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, और आपको देखना ये कि क्या कंपोजिट भी 10 है. तो हाँ, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 5 एंड 10. तो अगर 10 का सिर्फ फैक्टर 1 और 10 होता तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन 10 कंपोजिट नंबर भी है और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है. तो पहले ये जान लीजिए कि कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको हैं. तो वैसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या वैसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, उस तरह के नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है. और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर है वो 10 होगा, क्योंकि 10 से ही 2 डिजिट का नंबर शुरू भी होता है, बट 10 कंपोजिट नंबर भी है. अगर यहीं पे 11 देखा जाए तो 10 के ठीक बाद आने वाला नंबर 11 है, बट 11 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ. सो इन दिस वीडियो इतना ही. So see you in next video. Thank you very much.